परीक्षा लेनी है तो खुद की ले लो, परीक्षा लेनी है तो खुद की ले लो। दूसरों की परीक्षा लेना आसान है, लेकिन खुद अपनी परीक्षा देना और उसमें खरे उतरना नामुमकिन है। कभी भी शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो, अपनी गलतियों को बताओ, अपनी अच्छाइयों को बताओ। अच्छाइयाँ तो हमें 100 मिल जाएंगी, लेकिन गलती हम अपने आप में ढूंढने लगेंगे तो यकीनन हमें एक भी गलती अपने अंदर दिखाई नहीं देगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुई हुई कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पता ही नहीं चला कैसे हम जुलाई में पहुंच गए। जुलाई में गुप्त नवरात्रे भी हैं, जुलाई में एकादशी भी है, कर्क राशि में जो है सूर्यदेव प्रवेश भी कर रहे हैं। जुलाई के महीने के अंदर सावन भी शुरू हो जाएगा, बारिशें आनी शुरू हो जाएंगी, मौसम बदलेगा, चीज़ें परिवर्तित होंगी, लाइफ में चेंजेस आएंगे और योगिनी एकादशी भी जुलाई में है। हम आज अपनी इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे कि 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है और योगिनी एकादशी पर क्या करें क्या ना करें, इस एकादशी को हम कैसे बनाएं। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। देखिए, एकादशी प्रदोष के बारे में आपसे बात करते करते मतलब मुझे ऑलमोस्ट 8-9 साल हो रहे हैं और मुझे अब ऐसा लगता है कि एकादशी और प्रदोष के बारे में आपको खुद ही बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से ये बात को जानते हैं और उन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकादशी का व्रत रखें, उसका लाभ आपको तभी मिलेगा। लेकिन एकादशी के कुछ रूल्स और नियम होते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो बहुत बेहतर रहेगा। मैंने हाल फिलहाल में आपके पास सोमवार से लेकर संडे तक के कैसे व्रत रखने चाहिए, व्रत में क्या करना चाहिए, इन व्रत का उद्यापन कैसे हो, इन व्रत का महत्व क्या है, ये वीडियो शेयर की है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए डॉक्टर वाय राखी मंडे का व्रत, डॉक्टर वाय राखी मंगलवार का व्रत, डॉक्टर वाय राखी एकादशी का व्रत। मैंने आपको तमाम तरह की बातें बताई हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते तो आपके जीवन में कुछ नियम होने चाहिए जिन्हें आप फॉलो जरूर करें। योगिनी एकादशी मंगलवार वाले दिन है और 2 जुलाई की है। इस वर्ष कोई भी त्यौहार जो मंगलवार वाले दिन पड़ता है उसका महत्व पहले से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस साल का जो राजा है वो मंगल है। और अगर मंगलवार वाले दिन एकादशी पड़ रही है तो हम अगर उसमें हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हमें उस एकादशी के फल कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। कहते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसमें श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो दुनिया में कोई भी एकादशी हो उसमें भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है, हरि की ही पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी वाले दिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। 2 जुलाई 2024 को ये एकादशी है। पीले फूल भगवान को अर्पण इस दिन जरूर करें, अपने घर में दीपक जरूर जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं क्योंकि मंगलवार का दिन है, भंडारे करें, हनुमान जी को तुलसी अर्पण करें, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण जरूर करें, तुलसी पर दिए जलाएं। आप लाल रंग के कपड़े ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दें, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आज हनुमान जी को रामायण की पावन पुस्तक भेंट करें, वो लोग जिनको अपना घर बनाने की इच्छा है। और रामायण पुस्तक भेंट करने से पहले रामायण की पावन पुस्तक को एक रेड कलर के कपड़े में रखें और उसमें अपनी इच्छा एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे लाल रंग के पेन से लिखकर रख दें कि मेरा अपना इतने बड़ा घर हो गया। या आपने पर्टिकुलर कोई घर पसंद कर रखा है कि नोएडा सेक्टर 44 में मेरा घर हो, नोएडा सेक्टर 55 में मेरा घर हो, मेरा घर इस जगह पर हो, और आपको प्रॉपर उसका एड्रेस पता है तो वो एड्रेस लिख कर रामायण में रख कर, कुछ पैसे रख कर, लाल कपड़े में बांध कर ब्राह्मण को देकर आए। आज आप कबूतरों को लाल रंग की दाल खाने के लिए ज़रूर दें। आज आप लाल दाल, गुड़ का, गेहूं का दान जरूर करें। आज अपने परिवार की, घर की, व्यापार क्षेत्र की नज़र ज़रूर उतारें। योगिनी एकादशी जो कि 2 जुलाई को है, इस दिन आपको मैंने बार बार बोला है कि मंगलवार हमें रक्तदान करना चाहिए। इस दिन अगर आप रक्तदान करते हैं बहुत उत्तम। मैंने आपको पूरा बोला है कि हनुमान जी को हर मंगलवार हमें मीठे पान का भोग लगाना है, हर मंगलवार सफाई कर्मचारी को हमें खाने को कुछ ज़रूर देना है, हमें चाय ज़रूर बांटनी है। तो ये सारे काम इस योगिनी एकादशी पे अपने योगों को बनाने के लिए, अपनी लाइफ में सुकून प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर करें। तो आप जो चाहेंगे वो आपको 100% मिलेगा और लाइफ में आपके सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस योगिनी एकादशी पे जो योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं वो आपको बेनिफिट दें और आपको लाभ हो, इसीलिए आप एक काम ज़रूर करें। घर की, व्यापार क्षेत्र की, बच्चों की, गाड़ी की, सबकी नज़र उतारें। कोई पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं। आज आप तुलसी की पूजा ज़रूर करें। आप हनुमान जी के मंदिर में झंडा ज़रूर लगाएं। आज आप
महादेव के ऊपर लाल दाल जो होती है वो अर्पण ज़रूर करें, इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा बनेगी। और 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए योगिनी एकादशी पर, ये 2 मिनट का उपाय तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नज़र रखें, मुझे इंस्टाग्राम पर भी नज़र रखें। लेकिन योगिनी एकादशी पर अगर जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे, वो ये 5 कार्य करें तो उन बच्चों का विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला कार्य ये है कि इस दिन आप चावल खाना छोड़ दीजिए 1 साल के लिए कसम खा के। व्रत मत रखिए कि भगवान मैं 1 साल चावल ही नहीं खाऊंगा, मेरा शादी का विवाह का योग बन जाए, और अगले साल इसी योगिनी एकादशी पर चावल दान करके फिर आप चावल खा सकते हैं। देखिए, अगर कुछ प्राप्त करना है तो फिर आपके अंदर भी समर्पण की भावना, दान की भावना और त्याग की भावना होनी चाहिए। जैन धर्म यही कहता है, अगर आप कुछ त्यागते नहीं है तो आपको मांगने का अधिकार भी नहीं है। 1 वर्ष तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में आप रोज दीपक जलाएंगे। अगर आप महिला इस बीच में सूतक पातक या पीरियड्स पड़ जाए तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब जब आप मंदिर जा सके रोज जाकर दिया जलाए। और पुरुष तो ये काम पूरे वर्ष कर सकते हैं कि प्रभु मैं इस योगिनी एकादशी से आपका दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, इस जगह पे कर रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली से बाहर कभी गया, मतलब मैं अपने शहर से बाहर कभी गया, तो जिस दिन आपको शहर से बाहर जाना पड़े, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उतने दिए एक साथ जला के चले जाना इन एडवांस, या किसी पंडित को या अपने किसी दोस्त को दिए, घी, रुई, बत्ती, माचिस सब दे जाना कि भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मेरी जगह पर तुम जला लेना। इससे भी बहुत लाभ होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए तीसरा काम, महत्वपूर्ण काम, कि इस योगिनी एकादशी से आप पानी के अंदर इत्र डालकर नहाना स्नान करना शुरू कर दें, तो आपके योग शादी के बनने शुरू हो जाएंगे। चौथा और महत्वपूर्ण काम, आज के दिन किसी सुहागन स्त्री को समान श्रृंगार का सारा देकर आइए। साड़ी हो, बिंदी हो, बिछुए हो, पायल हो, और स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, शादी नहीं हो रही तो ये जितना श्रृंगार का सामान, काजल, बिंदी, पायल, कुमकुम, आलता, मेहंदी, सब एक टोकरी में रखें और जाकर अर्पण करके आए। और वो ऐसी स्त्री हो जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो और उसे सामान देकर उसके पैर छूकर उससे आशीर्वाद ले कि दीदी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह भी जल्द हो जाए। अगर आप किसी को नहीं दे सकते, आपके पास अपना कोई रिश्ता नहीं है, तो यह पार्वती माँ को दें, इससे भी आपके विवाह के योग बहुत जल्दी खुलेंगे। आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण, आज गौशाला जाना है और गाय की 7 परिक्रमा करनी है और गाय को मीठा मीठा खीरा और गुड़ खिलाना है। गाय की पूंछ से, पंडित जी से, जो भी वहां पर हो गौशाला में, उनसे अपने सर पर गाय की पूंछ जो है वो 3 बार टच करवानी है। आपका विवाह यूं चुटकी बजाकर होगा। और ये सब कुछ आपको योगिनी एकादशी पर 2 जुलाई को करना है 2024 में। आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये योग बनेंगे इस योगिनी एकादशी पर कि अगली योगिनी एकादशी से पहले तो शायद आप माता पिता बनने की गुड न्यूज़ भी अपने घर वालों को दे दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना आप लोगों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना।